जय श्री कृष्णा। आज की छोटी सी स्टोरी है जो है हास्य प्रसंग, कंजूस सेठ की कहानी, जिसने भगवान शंकर से भी कर दिया मरने का नाटक। सुनिए, बहुत अच्छी है। एक बहुत कंजूस आदमी था। गंगा जी नहाने भी नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? कहीं पंडा पैसा ना ले ले, मांग ले नहाने का भी। एक बार गांव के सभी लोग कहने लगे, माघ का महीना चल रहा है, चलो नहाने चलते हैं। सब जा रहे थे। पत्नी ने भी कहा, भाई माघ का महीना चल रहा है, तुम भी चले जाओ नहाने के लिए। लेकिन वो कंजूसाई के कारण जाता ही नहीं था। कि पत्नी बोली, एक डुबकी तो लगा आओ कम से कम, सारी ज़िंदगी हो गई घर में बैठे बैठे, कहीं जाते नहीं। तुम गंगा नहीं नहाए। पत्नी ने भी कहा जाओ। तो वो चुपके से चला गया। पहले तो देखा कहीं भीड़, गंगा जी पे पहुंच गया। पहले देखा कहीं भीड़ तो ज़्यादा नहीं है, और कहीं भीड़ बिल्कुल नहीं है। कहीं ज़्यादा भीड़ हो रही है, कहीं नहीं है। वहाँ जाके नहाऊंगा चुपचाप, जहाँ भीड़ ना होगी, भीड़ नहीं होगी। तो वो गंगा के किनारे चलता चलता रहा। सब जगह भीड़ थी। वह चलता चलता शमशान घाट पहुँच गया। यहाँ भीड़ नहीं थी। यहाँ नहा लूँ तो यहाँ कोई पंडा भी नहीं आएगा, तो मुझसे पैसा भी नहीं मांगेगा, मुझे पैसा नहीं देना होगा। वह कपड़े उतार धीरे धीरे चुपचाप देख रहा था, कोई इधर उधर देख ना ले मुझे। वह तो बड़ा पैसे, लेकिन था तो बहुत पैसे वाला, बस कंजूस था मुझे। उसने गंगा जी में डुबकी लगाई। भगवान शंकर तो शमशान में ही विराजते हैं। शंकर जी को लगा आज इसके साथ थोड़ा सा खेला खेली करी जाए। तो भगवान शंकर ही पंडा बनकर आ गए। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, बाहर निकला, भगवान शंकर बोले, निकालो यजमान पैसा। अब तो घबरा गया देखकर। अरे तुम कहाँ से आ गए भाई? यहाँ तो कोई नहीं था। भगवान शंकर बोले, हमारा तो ये ठेका है, यहाँ जो भी नहाता है उससे हम ही वसूली करते हैं। चलो नहा लिए आप, अब लाओ हमारा पैसा। कंजूस व्यक्ति बोला, अरे हम इसलिए तो नहाए शमशान घाट पर ताकि हमें कुछ देना ना पड़े। अब यहाँ भी देना पड़ेगा क्या? यहाँ से बचकर तो कोई जाता ही नहीं। शंकर भगवान बोले, यहाँ से बचकर कोई नहीं जाता है। व्यक्ति बोला, अच्छा बताओ कितना लोगे? शंकर जी बोले, देखो हम वैसे लालची तो है नहीं, पर तुम कितना दोगे ये बताओ। उसने बोला, 1 पैसा दूंगा। शंकर भगवान बोले, चलो ठीक है, मैं 1 पैसे से ही खुश हो जाऊंगा, 1 ही पैसा दे दो। कंजूस बोला, पर अभी नहीं, मैं तो कुछ लाया ही नहीं हूँ, उधार है, 1 पैसा उधार है। अब 1 पैसा दूंगा, वो भी उधार। तो शंकर जी बोले, ठीक है, तो लिखवाओ अपना एड्रेस, कहाँ रहते हो, क्या पता है तुम्हारा? कहाँ पूछा, कहाँ के हो? बोला फलानी जगह। लिख लिया। मकान नंबर ये, गली नंबर ये, सब भगवान शंकर ने लिख लिया। कोई बात नहीं, सही है। वो भी चला गया नहा धोकर। उधारी का तो बहाना था बचने का। और जैसे ही घर पहुंचा तो शंकर जी तुरंत दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए, ठक ठक करने लगे। यजमान जी 1 पैसा निकालो, आवाज़ दे रहे थे। दरवाज़ा पत्नी ने खोला। शंकर भगवान ने कहा, फलाने जी हैं? बोली, हाँ हैं। तो उनसे बोलो 1 पैसा हमारा उधार है उन पर, वह दे दो। पत्नी गई, बोली, क्यों जी, आपसे कोई पैसा लेने आया था उधार? क्या लिया आपने? व्यक्ति बोला, अरे लिया नहीं, दिया नहीं, कुछ नहीं, नहाया हूँ बस, ना लिया ना दिया, सिर्फ नहाया हूँ।
उसका 1 पैसा उधार है। तो व्यक्ति ने पत्नी से कहा, कह दो घर पर नहीं है। पत्नी बोली, अभी तो ये कह के आई हूँ घर पर ही है। तो व्यक्ति बोला, अरे कह दो भूल गई थी, घर पर नहीं है। पत्नी बोली, महाराज जी हमारे पति तो घर पर नहीं है, घर पर है ही नहीं। शंकर जी बोले, चलो कोई बात नहीं, जब आएंगे तब तक हम इंतज़ार कर लेते हैं। वो भी बैठ गए वहीं। उन्हें तो सब पता है, तुमने जो बनाया हो वो हमें दे दो, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, इतना हमें, हम कुछ खा पी लेंगे। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई। वो खाने के लिए भी बोल रहा है व्यक्ति। तो व्यक्ति बोला, उसका पति बोला, तो बोल दो कि पति की तबीयत खराब हो गई। अब पत्नी फिर से गई, महाराज जी हम अभी हमारे पति की तबीयत खराब है, खाना भी नहीं है हमारे पास, अभी जाओ, बाद में आना। शंकर भगवान बोले, अच्छा तबीयत खराब है, हम डॉक्टर भी हैं, वैद्य भी हैं, हम दवा दे सकते हैं देखकर। भगवान बोले। पत्नी फिर आई, सुनो जी वो कह रहे हैं तुम्हारा इलाज कर देंगे हम। बोले, इलाज तो पता नहीं क्या करेगा, अभी 1 पैसा तो उतरा नहीं, और इलाज का पता नहीं कितना रुपया बता देगा। अच्छा एक काम करो, उससे कह दो हम मर गए। पत्नी ने कहा, ये घोर पाप है, अभी आप जिंदा हो और मुझसे कह रहे हो मैं ये जाके कह दूं मर गए, मैं कैसे कह दूं, मुझे भी पाप लगेगा। हम नहीं कहेंगे ऐसे कि हमारे पति मर गए। उसने कहा, एक काम कर, मैं श्वास बंद करके लेट जाता हूँ। पति बोला, तो सचमुच में वो लेट गया। और जब लेट गया तो पति ने कहा, सुन ऐसे ना जा उनके पास, जरा रोती रोती जा, सुनेगा तो चला जाएगा, 1 पैसा तो बच जाएगा। अब वो मरने का नाटक किया उसने, व्यक्ति ने। और पत्नी रोती रोती आई, महाराज जी महाराज जी, महाराज बीमार थे, पता नहीं क्या हो गया, प्राण निकल गए उनके। शंकर जी बोले, अच्छा मर गया? बोली, हाँ। अच्छा एक काम करो, तुम घर में अकेली हो, मर गया तो उठाएगा कौन भाई, अकेली हो तुम, मैं गांव वालों को बुला कर लाता हूँ, पड़ोसियों को बुला कर लाता हूँ। शंकर भगवान बोले। शंकर भगवान ने गांव वालों को, पड़ोसियों को, सबको बुला लिया। सुनो सुनो, यजमान जी मर गए, यजमान जी मर गए, यहाँ आओ। पड़ोसी भी आ गए, गांव वाले भी आ गए, सारा गांव इकट्ठा हो गया। वो बेचारा पड़ा है व्यक्ति, पत्नी की तरफ इशारा करे कि अभी है या गया। पत्नी बोली, अभी है, यही है। गांव वाले भी इकट्ठे कर लिए, पड़ोसी भी सारे इकट्ठे कर लिए हैं। तुम सारे दिन मरे पड़े रहो अब यहाँ पर। गांव वाले अर्थी तैयार कर रहे हैं और वह रो रही है, और भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं। मर गया पर 1 पैसा नहीं दिया, इतना कंजूस था। अब गांव वाले बोले, देर ना करो, उठाओ, उठाकर अर्थी पर रखो। अर्थी की तैयारी कर ली, उसे उठाकर अर्थी पर रखने लगे, अब ले जाने लगे। अर्थी पर रखा, अब ले जाने लगे। तो पत्नी ने पकड़ लिया, नहीं मरे नहीं मरे, बोल रही है, नहीं मरे नहीं मरे, मत ले जाओ इन्हें। अब गांव वाले बोले, राम 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 राम, बड़े दुख में इतनी पागल हो गई है बेचारी, कहती है नहीं मरे, दुख में पागल हो गई है, ये सोचने समझने की क्षमता नहीं रही। पति मर गया, कह रही है मरे नहीं। गांव वाले बोले, हाँ हाँ, दुख में आदमी ऐसा ही हो जाता है। गांव वाले बेचारे कहते हैं, कहता है, यही कहता रहता है। कहती है नहीं मरे नहीं मरे। उसे माताएं बहनें पकड़ लेती हैं। अब वो रोती रोती कहे, क्यों जी आप ही क्यों नहीं बोलते, मैं नहीं मरा, कि मैं नहीं मरा हूँ, जिंदा हूँ। अब गांव की महिलाएं उसको बैठा रही हैं और कह रही हैं, सुन, मर गया तेरा आदमी,
तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना? पत्नी बोली, अरे हम मजाक नहीं कर रहे, वो नहीं मरे। वो अपने पति से भी कहती, क्यों जी, क्यों नहीं बोल रहे कि तुम नहीं मरे? बोल दो हम नहीं मरे। वो कैसे बोलेगा तो 1 रुपया देना पड़ेगा, 1 पैसा देना पड़ेगा। व्यक्ति को तो लग रहा था ये कब जाए और मैं उठकर बैठ जाऊं, पर शंकर जी आगे आगे, पत्नी जी परेशान, सचमुच में ना जला दें। पत्नी सोच रही है, अरे इन्हें मेरे पति को सचमुच में जला ना दें। चिता सजाई गई शमशान घाट पर, चिता पर रखा गया व्यक्ति को। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप लेटा रहा, चुपचाप। तब शंकर जी ने ही कहा, यजमान जी अब आग लगाने का नंबर है, आगे मौका नहीं मिलने का, अब बताओ आग लगा दें? फिर भी वो आंखें खोले ही नहीं, बंद करे आंखें, चुपचाप पड़ा रहा। तब शंकर जी समझ गए कि ये 1 नंबर का कंजूस है। शंकर जी बोले, अच्छा मैं किसी की भांग धतूरे से प्रसाद से प्रसन्न होता हूँ, पर आज मैं तेरी कंजूसी से ही प्रसन्न हो गया, जिसे मौत का भी डर नहीं। बोल तुझे क्या चाहिए, क्या चाहता है तू? तो व्यक्ति एकदम उठकर बैठ गया, बोला, देना ही है तो 1 पैसे को कहा था ना, वही छोड़ दो। तुम्हें वरदान देना ही है तो मैंने तुमसे 1 पैसा कहा था ना, मैं दूंगा, उस 1 पैसे को ही छोड़ दो आप। शंकर जी ने कहा, जा, छोड़ दिया। वो अपने घर चला गया। तभी से शंकर जी को भोले भंडारी कहते हैं। बड़े भोले हैं शंकर भगवान, कंजूस को भी दर्शन दे दिए बिना पाई पैसे के, बिना भक्ति के। तो कंजूसी ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ईश्वर ने यदि हमें दिया है तो हमें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि परोपकार ही हमारा परम धर्म होता है। और अहंकार ना करें किसी भी बात का। मैं केवल राम का हूँ, भगवान शंकर का हूँ, ऐसे रहना चाहिए। जो कुछ भी दिया है मुझे भगवान ने ही दिया है, ये अमानत उन्हीं की है, हमें ऐसे रहना चाहिए। कैसी लगी स्टोरी? जय श्री कृष्णा।